कोई ऐसी नई बात बताने नहीं आया हूँ जिसे आप नहीं जानते। आपकी जानी हुई बातों को ही आपके सामने रखना है। प्राकृतिक नियमानुसार कोई भी किसी को कोई ऐसी बात नहीं बता सकता जो उसमें बीज रूप से नहीं है। शिक्षा का मूल मंत्र नहीं है कि जो चीज विद्यमान है वो विकसित हो जाए। इस दृष्टि से आपको अपनी जानी हुई बातों का ही आदर करना है। आप जानते हैं मानव मात्र यह आवश्यकता अनुभव करता है सुंदर समाज का निर्माण हो और अपना कल्याण। ये इस जीवन का चरम लक्ष्य है। किंतु विचार ये करना है कि अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण क्या ये दो अलग अलग बातें हैं अथवा एक है। तो संघ की नीति के अनुसार, मानव संघ की नीति के अनुसार ये दोनों बातें एक ही जीवन की हैं। जो अपना कल्याण कर सकते हैं उन्हीं के जीवन से सुंदर समाज का निर्माण होता है और जो सुंदर समाज के निर्माण में लग जाते हैं उन्हीं का अपना कल्याण होता है। दोनों में से एक के अपना लेने से दोनों बातें अपने आप पूरी होती हैं। अब विचार ये करना होगा कि अपने कल्याण का अर्थ क्या है, किसे अपना कल्याण कहते हैं। इस संबंध में मुझे ऐसा मालूम होता है कि यदि प्राणी परम शांति, अखंड स्मृति, अगाध प्रियता प्राप्त कर सके तो उसे समझना चाहिए कि मेरा कल्याण हो गया। और सुंदर समाज के निर्माण की क्या बात है भाई? सुंदर समाज का निर्माण किसे कहते हैं? तो सुंदर समाज के निर्माण का अर्थ है कि जहां दो व्यक्तियों में, दो वर्गों में, दो देशों में परस्पर एकता हो, स्नेह हो, विश्वास हो, अनेकों भेद होने पर भी, कर्म का भेद हो, भाषा का भेद हो, रहन सहन का भेद हो, किंतु प्रीति की एकता हो, विश्वास की एकता हो, लक्ष्य की एकता हो, यही सुंदर समाज का निर्माण है। सुंदर समाज की पहचान ये नहीं है कि बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, पर चलने वाले चाहे जैसे हो, रहने वाले चाहे जैसे हो, ये सुंदर समाज के निर्माण की पहचान नहीं है। जिस समाज को अपने लिए पुलिस की आवश्यकता होती है, न्यायशाला की आवश्यकता होती है, फौज की आवश्यकता होती है, वो सुंदर समाज नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सुंदर समाज में तो परस्पर भेद नहीं रहता, भिन्नता नहीं रहती। हाँ, भिन्नता किस रूप में रहती है? जैसे आपका शरीर है ना, उसका प्रत्येक अवयव अलग अलग आकृति रखता है, अलग अलग कर्म करता है। पैर की जो आकृति है वो नेत्र की नहीं है और नेत्र की जो आकृति है वो पैर की नहीं है। पैर का जो कर्म है वो नेत्र का नहीं है और नेत्र का जो कर्म है वो पैर का नहीं। किंतु परस्पर में प्रीत की कितनी गहरी एकता है। यदि पैर में कांटा लगता है तो आंखों में आंसू निकलता है, आंख में चोट लगती है तो पैर लड़खड़ाता है। इसी प्रकार समस्त विश्व के साथ हमारी स्नेह की एकता हो, किंतु बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हम जो कि अपने को मानव कहते हैं, इंसान कहते हैं, और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमारा मजहब, हमारा इज्म सबसे अच्छा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका मजहब और इज्म अच्छा नहीं है, सचमुच अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु भाई सोचो तो सही कि आपके मजहब ने, आपके इज्म ने आपको सुंदर बनाया या नहीं। यदि आपका मजहब सुंदर है और उसने आपको सुंदर नहीं बनाया तो आप कैसे कहते हैं कि हमारा मजहब है, कैसे कहते हैं कि हमारा इज्म है? भाई कोई आदमी कहे कि हमारा भोजन बहुत बढ़िया है और बड़ा ही स्वास्थ्यकर है, बड़ा ही रुचिकर है, बड़ा ही सुपच है, किंतु
उससे पूछे तुम्हारी दशा क्या है, तो भूख के मारे प्राण निकाले जा रहे हैं, बड़े कमजोर हो रहे हैं, किसी काम के नहीं है। अरे भाई फिर भी तुम्हारा भोजन बढ़िया है। तो ये जो आज रोग लग गया है कि विचारों का भेद, मान्यताओं का भेद, कर्म का भेद, भाषा का भेद, रहन सहन का भेद, पद्धतियों का भेद होने पर आज हम परस्पर में घोर संघर्ष करते हैं। किंतु इस बात पर नहीं सोचते हैं कि भाई प्रकृति की रचना क्या है। बहुत गंभीरता से विचार करें। किसी एक वृक्ष के, और जाने दीजिए, 2 पत्ते सर्वांश में एक नहीं होंगे, किसी न किसी अंश में भिन्नता होगी। भिन्नता है तो इतनी, और एकता है तो कितनी कि आज सभी से पूछा जाए कि भाई सच बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मांग क्या है, तो आप सच मानिए कोई भी भाई, कोई भी बहन ये नहीं कहेगी कि हमें स्वाधीनता नहीं चाहिए, कि हमको अगाध अनंत रस नहीं चाहिए, कि हमको परम शांति नहीं चाहिए, कि हमको अमर जीवन नहीं चाहिए, कि हमको सामर्थ्य नहीं चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहेगा। सबकी मांग एक, और पिता पुत्र को ले लीजिए, सहोदर बंधुओं को ले लीजिए, सहोदर बहनों को ले लीजिए, पति पत्नी को ले लीजिए, मांग एक है प्राणी मात्र की, किंतु रुचि एक नहीं है, योग्यता एक नहीं है, सामर्थ्य एक नहीं है, परिस्थिति एक नहीं है। तो रुचि का भेद है, योग्यता का भेद है, सामर्थ्य का भेद है, परिस्थिति का भेद है, किंतु मांग एक है। इसीलिए मानव सेवा संघ ये मानता है कि दर्शन अनेक हैं, दृष्टिकोण अनेक हैं, पर जीवन एक है। तो अनेक दर्शन होने पर भी जब जीवन एक है, इससे ये सिद्ध हुआ कि हम में और दूसरों में चाहे कितने ही भेद हों, किंतु भाई जीवन की दृष्टि से एक हैं, लक्ष्य की दृष्टि से एक हैं। इसलिए सब अपने हैं। कोई बुराई नहीं करेगा तो बुराई के नाश का उपाय क्या है? केवल एक मात्र यही उपाय है कि भाई कोई बुरा न रहे न बुराई करेगा। किंतु इस मूल सत्य को हम भूल जाते हैं और बुराई के बदले में बुराई करने लगते हैं, और ये मानने लगते हैं कि बुराई करने से बुराई दब जाएगी, मिट जाएगी, नाश हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। होता क्या है? आज आप बलपूर्वक किसी को दबा दीजिए, कालांतर में वही निर्बल सबल हो जाएगा और आप निर्बल हो जाएंगे, और वही दिन स्वयं आपको देखने पड़ेंगे जो आपने बल के दुरुपयोग से। आज बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार करना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई किसी के साथ बुराई न करे, तो उसका एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि भाई कोई बुरा न रहे। अब कोई बुरा न रहे, इसके लिए प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को क्या करना है, इस संबंध में आप विचार करें। तो सबसे पहली बात ये करना है कि हम स्वयं बुरे न रहें। यदि हम स्वयं बुरे न रहेंगे तो कम से कम हमारे द्वारा बुराई न होगी। जब हमारे द्वारा बुराई न होगी तब हमारा व्यक्तिगत जीवन बुराई के प्रचार में नहीं रहेगा, अपितु भलाई स्वतः होने लगेगी। अब इस बात पर विचार कीजिए कि हम बुरे कैसे न रहें। तो उसका एक बड़ा सुगम उपाय है, और वो उपाय ये है कि भूतकाल हमारा, आपका अथवा किसी का कितना ही सदोष रहा हो, कितना ही बुरा रहा हो, किंतु वर्तमान प्रत्येक भाई का, प्रत्येक बहन का निर्दोष है। अर्थात वर्तमान में हम सब निर्दोष हैं। क्यों? अगर आप किसी भाई से पूछा जाए, बहन से पूछा जाए कि बताओ तुम्हारे जीवन में क्या बुराई है, तो वो ये कहेंगे कि साहब हमने पहले ये किया था, हमको क्रोध आ गया, हमको काम से पीड़ित हो गए, हमें लोभ ने सताया, हमें
मोह ने सताया इत्यादि। किंतु यदि ये पूछा जाए कि बताने से पहले की ये बातें हैं या इस समय की ये बातें हैं, तो प्रत्येक भाई को या बहन को ये मानना पड़ेगा कि भाई बताने से पहले की है। इससे ये सिद्ध हुआ कि हम सबका वर्तमान निर्दोष है। जब हम सबका वर्तमान निर्दोष है तो केवल इतनी ही जिम्मेदारी आ जाती है कि जो भूतकाल में बुराई कर चुके हैं उसको नहीं करेंगे। यह है निर्णय, यह अभ्यास नहीं है, यह निर्णय है। और यह निर्णय किस आधार पर है? बोले अपनी अनुभूति के आधार पर है, निज ज्ञान के आधार पर है, जाने हुए के आधार पर है कि हम और आप ये जानते हैं कि बुराई अगर बनी है कोई तो हमसे भूतकाल में बनी है, वर्तमान में कोई बुराई नहीं है। तो भूतकाल की बुराई को वर्तमान में आरोप करना क्या अपने द्वारा अपने प्रति घोर अन्याय नहीं करना है? इससे बढ़कर हम और कोई बुराई अपने साथ नहीं कर सकते। इसलिए भाई मेरे, जीवन का पहला प्रश्न यही है कि हम वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखेंगे। और उसके सुरक्षित रखने के लिए एक बात बहुत आवश्यक है, और वो ये आवश्यक है कि हम दूसरों को बुरा नहीं समझेंगे। जब तक हम दूसरों को बुरा समझते रहेंगे तब तक हम अपने को भी बुरा समझते रहेंगे। आपने देखा होगा अपने जीवन में, मैंने भी अनुभव किया है कि जब कभी हम लोग बैठकर आपस में परिचर्चा करते हैं तब सिवाय इसके कि हम किसी को ये बताएं कि उसने ये भूल की, इसके सिवाय और क्या करते हैं? या भाई किसी के ये कहें कि साहब उसने हमारे साथ ये भलाई की। तो दूसरों की हुई भलाई बुराई को हम आपस में कहते सुनते रहते हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है कि जिसको आपने बुराई करते देखा था वो अब भी बुरा है? यदि वो अब बुरा नहीं है तो आपका ये निर्णय क्या सत्य हो सकता है? क्या सर्वांश में मिथ्या नहीं है? मानना पड़ेगा कि अवश्य है। आप कहें हम कैसे मान ले वो अच्छा हो गया, तो हम आपसे पूछते हैं कि आपने ये कैसे मान लिया कि बुरा मोह बुराई है? अब तक ये कैसे मान लिया? अगर आप किसी को अच्छा नहीं मान सकते तो बुरा मानने का आपको क्या हक है भाई? इसलिए हम क्यों इस झंझट में पड़े कि हम पर चर्चा करें? हाँ, पर सेवा करें। और अगर चर्चा करनी हो तो प्रिय चर्चा करें, प्रिय की चर्चा करें। जो अपना प्यारा है उसकी जब हम चर्चा करेंगे तो प्रीति की वृद्धि होगी। तो अपना प्रिय कौन हो सकता है भैया? प्रभु। बड़ा सुंदर बात बताई, प्रभु। क्यों? वस्तु और व्यक्ति, इन दोनों को यदि हम अपना प्रिय कहेंगे तो इनका तो भाई उपयोग करना है, वस्तु का तो उपयोग करना है और व्यक्ति की सेवा करना है। तो व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, किंतु इन दोनों को न अपना कह सकते हैं और न ये कह सकते हैं कि अपने प्रिय हैं। क्योंकि प्रिय उसे कह सकते हैं जिससे जाति एकता हो, स्वरूप की एकता हो, नित्य संबंध हो, उसको प्रिय कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जिसे आज आप अपने शरीर को अपना शरीर कहते हैं, इससे भी आपकी जाति एकता नहीं है। आप कहेंगे कैसे? यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं सभी लोग अपने अपने ज्ञान के प्रकाश में इस बात का अभी अभी अनुभव करें कि भाई क्या हम वो नहीं है जो पहले थे? या बूढ़े भी होंगे, युवक भी होंगे, बालक भी होंगे, लेकिन हर भाई को, हर बहन को ये आभास होगा कि भाई हम तो वही हैं जो पहले थे। लेकिन क्या आपका शरीर वही है? क्या आपकी परिस्थिति वही है? क्या आपकी अवस्था वही है? तो हर एक भाई को, हर एक बहन को मानना पड़ेगा कि भाई हमारा शरीर जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, हमारी परिस्थिति जैसे पहले थी वैसी अब नहीं है। तो परिस्थिति बदल गई, शरीर बदल गया, किंतु अनुभव यह है कि हम वही है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता
शरीर बदल गया है, हम नहीं बदले हैं, तो बदलने वाले का और न बदलने वाले का जातीय संबंध नहीं हो सकता, केवल मानी हुई एकता हो सकती है, माना हुआ संबंध हो सकता है। तो ये जो हम मानने लगे कि शरीर हमारा है, बस इतना ही शरीर से संबंध है। वास्तव में शरीर की और हमारी जातीय भिन्नता है। तो आप विचार करके देखें कि जब शरीर की और अपनी ही जातीय भिन्नता है, तो संबंधियों की अपनी जातीय एकता कैसे हो सकती है, तो वस्तुओं की और अपनी जातीय एकता कैसे हो सकती है। तो जिससे जातीय एकता नहीं हो सकती, उसकी ममता, उसकी कामना, उसका तादाद विनाश का मूल हो जाता है। जिससे जातीय भिन्नता है, यदि आप उसमें ममता करेंगे तब क्या होगा, लोग मोह में आबद्ध हो जाएंगे। यदि उसकी आप कामना करेंगे तो अभाव में आबद्ध हो जाएंगे। यदि उससे तादात्म्य करेंगे तो जड़ता में आबद्ध हो जाएंगे। तो क्या किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, वो चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस देश का हो, चाहे जिस मजहब का हो, चाहे जिस इज्म का हो, उससे ये पूछा जाए क्या तुम पराधीनता चाहते हो, क्या तुम जड़ता चाहते हो, क्या तुम अभाव चाहते हो, तो कहेगा नहीं चाहते, नहीं चाहते। तो भाई मेरे, आपकी जो स्वाभाविक मांग है, आपकी जो वास्तविक आवश्यकता है, वो शरीर के द्वारा पूरी नहीं हो सकती, वो किसी वस्तु के द्वारा पूरी नहीं हो सकती, वो किसी परिस्थिति के द्वारा पूरी नहीं हो सकती, वो किसी अवस्था के द्वारा पूरी नहीं हो सकती। वो पूरी हो सकती है कैसे, जब आप और हम मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते इस बात पर विचार करें कि हम मानव क्यों हैं। तो केवल एक ही बात की दृष्टि से हम और आप मानव हैं कि मानव अपने जाने हुए असत का त्याग कर सकता है। ये कार्य कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता, कोई अन्य नहीं कर सकता, केवल एकमात्र मानव ही इस कार्य में समर्थ है कि वो अपने जाने हुए असत का त्याग कर सकता है। इसलिए भाई, ये जो विवेक विरोधी संबंध जो आज हमारे जीवन में आ गया है, कि हम ये सोचते ही नहीं कभी, बड़े बड़े ईश्वरवादी महाराज क्षमा करें, बिगड़ न जाए, ठंडी तबीयत से सोचें क्या कि बड़े बड़े ईश्वरवादी ये समझकर कि हम बड़े समझदार हैं, हम बड़े सत्संगी हैं, क्या प्रश्न करेंगे, हमारा मन भगवान में नहीं लगता। मैं आपसे पूछता हूं, मन आपकी जाति का है? मन जिस धातु से बना है उससे आप बने हैं। आपकी जो जाति है वो मन की है, तो आपको मानना पड़ेगा। बड़े से बड़े मनोविज्ञानी इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते कि मन की, और जो ये कहता है कि मेरा मन है, उसकी जाति एकता है, बिल्कुल गलत कहता है, बिना सोचे कहता है, बिना समझे कहता है, अपने जाने हुए का अनादर करके कहता है। इसलिए भाई मेरे, प्रभु मेरे है, प्रभु मेरे है, मन मेरा नहीं है, तन मेरा नहीं है, प्राण मेरे नहीं है, वस्तु मेरी नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है कि उस प्रभु ने जो मुझे वस्तु दी है, योग्यता दी है, सामर्थ्य दी है, वो इस ढंग से दी है कि मुझे ऐसी मालूम होती है कि मानो मेरी ही है। और मुझ पर इतना विश्वास किया है, इतना विश्वास किया है कि मुझे ये समझा है, प्रभु ने मुझे ये मान लिया है कि मैं उसकी दी हुई वस्तु को, वस्तु का, सामर्थ्य का, योग्यता का, उसके दिए हुए विवेक रूपी विधान के प्रकाश में उपयोग करूंगा। ये प्रभु ने प्राणी मात्र की ईमानदारी पर विश्वास किया है। किंतु आज हम उस अपने विश्वासी का, जिसने कि हम पर विश्वास किया है, कितना अविश्वास करते हैं। जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही कि आप बैंक के अकाउंट पर विश्वास करते हैं कि प्रभु विश्वास करते हैं? इस ज्ञान विज्ञान और कला पर विश्वास करते हैं कि प्रभु विश्वास करते हैं? विचार करें, बहुत गंभीरता से विचार करें। तो भाई कोई बिरला ही आस्तिक ऐसा होगा जो अपने को ये उत्तर दे सके, दूसरों को तो बहुत से दे देंगे, अपने को ये उत्तर दे सके
कि मेरे जीवन में यदि विश्वास है तो केवल प्रभु का है, केवल प्रभु का है और किसी का विश्वास नहीं है, ऐसा उत्तर कोई बिरला ही दे पाएगा। और जो ऐसा उत्तर अपने को दे सकेगा उसके जीवन में अगाध प्रियता स्वतः जागृत होगी, अखंड स्मृति स्वतः जागृत होगी, निष्कामता स्वतः आ जाएगी, परम शांति स्वतः आ जाएगी। क्यों? जिसकी प्रभु में आत्मीयता हो जाती है उसकी किसी अन्य में ममता नहीं रहती, कामना नहीं रहती, उसका किसी से तादात्म्य नहीं रहता। आप विचार करके देखें, ममता के नाश होने पर किसी भी विकार की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। और ममता के रहते हुए माफ कीजिएगा भाई, चाहे कोई नमाज पढ़े और चाहे कोई संध्या करे, इसका अर्थ आप ये समझिए कि नमाज और संध्या का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक निवेदन ये है कि आप ममता को बिना छोड़े चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़ जाओ, कुरान, बाइबल सब चढ़ जाओ, गीता का रोज पाठ करो, गायत्री का रोज जप करो, वो निरर्थक तो नहीं जाएगा, कालांतर में उसका भले ही फल हो, किंतु वर्तमान में आपको विवश होकर ये मानना पड़ता है। क्या बताएं महाराज, विकार नाश नहीं, विकार नाश नहीं होते। काम से हम पीड़ित हैं, क्रोध से हम पीड़ित हैं, लोभ से हम पीड़ित हैं, मोह से हम पीड़ित हैं, लेकिन हम ईश्वरवादी हैं, हम वैदिक धर्मी हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम इस्लाम को मानते हैं। सोचो भाई, जरा विचार करो गंभीरता से कि तुम्हारा प्रभु जब तुम्हारी दशा को देखता होगा तो क्या सोचता होगा? क्या वो ये मानता होगा जो आप मानते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए भाई मेरे, अब वो समय आ गया है, इस बात की जरूरत नहीं है कि साहब आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका इज्जत क्या है, जो कुछ भी हो आप जानो। किंतु भाई, जो भी आपका मजहब है, जो भी आपका इज्म है, जो भी आपकी फिलॉसफी है, उससे आपने अपने को सुंदर बनाया या नहीं? ये प्रश्न प्रत्येक भाई का प्रश्न है, ये प्रश्न प्रत्येक बहन का प्रश्न है, और ये भाई मेरे वर्तमान का प्रश्न है, आगे पीछे का प्रश्न नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी का मजहब गलत है या किसी का इज्म गलत है, ऐसा मैं नहीं कहने का हकदार हूं। तुम जानो, तुम्हारा मजहब जाने, लेकिन भाई ये कहने की बात तो आती ही है सामने कि हमने अपने मजहब को अपने जीवन से सिद्ध नहीं किया, हमने अपनी मान्यता को अपने जीवन से सिद्ध नहीं किया। आप जानते हैं, जो चीज जीवन में नहीं रहती वो विभू नहीं होती, वो विभू नहीं होती, वो नित्य नहीं होती, और जो चीज जीवन में आ जाती है वो विभू हो जाती है। क्यों? ये एक वैज्ञानिक रहस्य है, वैज्ञानिक रहस्य है। कैसे? विचार करें। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जिसके द्वारा जो चीज विषय की जाती है, वो विषय होने वाली वस्तु विषय करने वाली वस्तु से सीमित होती है, उसकी सीमा में होती है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि इंद्रियों के द्वारा जिस सृष्टि को आप विषय करते हैं, वो सृष्टि इंद्रियों के किसी एक अंश में है, अर्थात इंद्रियां उस अपने विषय से अधिक विभू हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो कि जिन इंद्रियों को आप मन के द्वारा विषय करते हैं, वो मन इंद्रियों से विभू है, और जिस मन के संकल्प पर आप बुद्धि से निर्णय करते हैं, वो बुद्धि उस मन से विभू है। और जिसे आप ये कहते हैं कि मेरी बुद्धि, तो आप बुद्धि से विभू है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो चीज आप में आ जाएगी, आप में अर्थात जो चीज आपका जीवन हो जाएगी, वो विभू हो जाएगी, वो व्यापक हो जाएगी, वो अविनाशी हो जाएगी, वो नित्य हो जाएगी। आज कारण क्या है? ईश्वर आज हमारे कथन में है, चिंतन में भी है, किंतु जीवन में नहीं है। धर्म आज हमारे कथन में है, चिंतन में है, जीवन में नहीं है।
राष्ट्रीयता आज हमारे कथन में है, चिंतन में है, जीवन में नहीं है। उसका परिणाम क्या है? वो विभू नहीं है। इसलिए ये एक मौलिक जो समस्या है जिसे कि आपको हल करना है, वो तभी हल होगी कि आपका जीवन और आपका दर्शन एक हो, आपका जीवन और आपकी आस्था एक हो, आपका जीवन और आपका निर्णय एक हो। तब आप और हम सुंदर हो सकते हैं। और सुंदर होने से ही सुंदर समाज का निर्माण होता है। सुंदर समाज का निर्माण किसी स्कीम से नहीं होता, किसी पद्धति से नहीं होता। सुंदर समाज का निर्माण होता है सुंदर जीवन से। और सुंदर जीवन होता है कब? जब हम अपनी दृष्टि से अपने को देखना आरंभ करें, तब होता है। आप सोचिए, सत्संग क्या है? सत्संग का अर्थ असली यह है कि जब आप अपने दृष्टि से अपने जीवन का निरीक्षण करते हैं और उस निरीक्षण से जब आप अपने में किसी प्रकार का असत पाते हैं, उस असत के त्याग का अर्थ सत का संग है। असाधन क्या है? अकर्तव्य क्या है? आसक्ति क्या है? ये और कुछ नहीं है। अपने जीवन में जो असत है उसका जब हम संग करते हैं तो असत के संग का जो परिणाम होता है उसका ही नाम अकर्तव्य है, उसी का नाम असाधन है और उसी का नाम आसक्ति है। आज हमारी दशा क्या है कि असत का संग रखते हुए सत की चर्चा करते हैं, सत का चिंतन करते हैं और बलपूर्वक सत को प्राप्त करना चाहते हैं असत का संग करते हुए। परिणाम क्या होता है कि भगवत चिंतन करते हैं, विषय चिंतन होता है, आत्म चिंतन करते हैं, देह का चिंतन होता है और धर्म का चिंतन करते हैं और अधर्म हो जाता है। इसलिए भाई, किसी भी विधियात्मक साधन करने से पूर्व इस बात पर विचार कर लो कि हमारे जीवन में हमारा जाना हुआ असाधन क्या है। इस बात को मत देखो कि आपके जीवन में साधन क्या है, साधन क्या है, इसके देखने से कोई लाभ नहीं होगा। किंतु इस बात को देखो कि हमारे जीवन में असाधन क्या है। असाधन के देखने से आपके जीवन में एक विधा जागृत होगी और उस विधा से एक चेतना आएगी और उस चेतना से आप असाधन के कारण को जान सकेंगे। जिस समय आप असाधन के कारण को जान लेंगे तो कारण के नाश होने से कार्य का नाश हो ही जाता है। अतः असाधन के कारण के ज्ञान में ही उसका नाश होता है। एक बड़ा भारी सत्य है ये कि असत्य का ज्ञान असत्य की निवृत्ति में हेतु होता है, भूल का ज्ञान भूल की निवृत्ति में हेतु होता है। तो जिस समय हमें असत्य का ज्ञान होगा उसी समय असत्य की निवृत्ति होगी और असत्य की निवृत्ति में ही सत्य की प्राप्ति है, सत्य की अभिव्यक्ति है, सत्य से अभिन्नता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि एकमात्र अपने जीवन में जो असत है उसी को जानना है। किंतु आज हम ईश्वर के जानने की कोशिश करते हैं, आत्मा के जानने की कोशिश करते हैं और ऐसी बातों की जानने की कोशिश करते हैं कि जिनको सचमुच अभी नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते। अर्थ नहीं है। बोले अभी क्यों नहीं जान सकते? कि भैया असत को जानते हो उसको तो छोड़ते नहीं, यानी असत को जानने का तो आप प्रयास नहीं कर सकते और सत को जानते हैं नहीं जान सकते। हाँ, होता क्या है कि असत को न जानने से असत के साथ साथ सत को भी मानते रहते हैं। ये भी मानते हैं कि परमात्मा है और ये भी अच्छी तरह से अनुभव करते हैं कि आसक्ति है जीवन में, मोह है जीवन में, राग है जीवन में, द्वेष है जीवन में, काम और क्रोध है जीवन में। ये भी अनुभव करते हैं और ये भी मानते रहते हैं कि परमात्मा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये कोई परमात्मा का मानना हो गया क्या? ये कोई परमात्मा का मानना हो गया क्या? राय
नहीं हो गया। इसलिए भाई आज हमें और आपको निराश नहीं होना है, हार नहीं मानना है, अधीर नहीं होना है, किंतु सजग होना है, सावधान होना है और अपने ही द्वारा अपने जीवन का ठीक ठीक अध्ययन करना है। जिस समय हम और आप अपने जीवन का ठीक अध्ययन करने लगेंगे, आप सच मानिए अनायास हर एक भाई को, हर एक बहन को अपने असत का दर्शन हो जाएगा। जो उसके जीवन में असत है उसका दर्शन हो जाएगा। और असत की दशा यह होती है कि जैसे कोई आदमी किसी प्रकाश के द्वारा अंधकार को विषय करना चाहे तो कर सकता है क्या? जी नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिस समय आप असत को जानने का प्रयास करेंगे तो असत का ज्ञान होगा किससे? जो सत है उससे। बहुत गंभीर बात है, ये बड़े रहस्य की बात है। असत का ज्ञान सत से होता है। तो जिस समय आप ये सोचेंगे कि हम असत को देखें, कहां है हमारे जीवन में असत, उसी समय सत से एकता पहले ही हो जाएगी। और जब सत से एकता हो जाएगी तो असत को देखने चलेंगे तो यही दशा हो जाएगी महाराज कि जैसे सूर्य कहे कि हम लोग अंधकार को देखें कैसा है। जैसे कि कल्पना करो कि सूर्य कहे कि हम अंधकार को देखें कैसा है, तो सूर्य कभी अंधकार को देख ही नहीं सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि असत को जानने की उत्कट जिज्ञासा मात्र से, असत को जानने की उत्कट जिज्ञासा मात्र से असत आपको मुंह नहीं दिखाएगा, आपके जीवन में नहीं रहेगा। और जब असत आपके जीवन में नहीं रहेगा तो जो सत नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, उसमें आपकी अगाध प्रियता हो। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम भक्ति है। अगाध प्रियता का नाम भक्ति है। और असत न रहे इसी का नाम मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं है। जीवन में से असत निकल गया, बंधन निकल गया है। और भाई जब बंधन निकल गया तो सत में अगाध प्रियता हो गई, अपने आप हो जाती है। क्यों? जिसने असत में ममता में जो शक्ति व्यय होती थी ना, जो शक्ति असत की ममता में व्यय होती थी, असत के नाश होते ही वही शक्ति सत की प्रियता में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात समस्त आसक्तियां अगाध प्रियता में बदल जाती हैं। समस्त आसक्तियां अगाध प्रियता में बदल जाती है। इस दृष्टि से हम सब को अगाध प्रियता प्राप्त हो सकती है। और यह आप सभी का अनुभव है कि प्रियता में रस से भिन्न कुछ नहीं। प्रियता में एकमात्र रस है। और रस किसे कहते हैं भैया? कि जिससे कभी तृप्ति न हो और जिससे कभी अरुचि न हो और जिसकी कभी पूर्ति न हो। अगर पूर्ति हो गई तो रस कैसा, और तृप्ति हो गई तो रस कैसा, और अरुचि हो गई तो रस कैसा। अब कल्पना करो कि किसी को ऐसा रस मिल जाए कि जिससे न तृप्ति होती है, न अरुचि होती है, न पूर्ति होती है, न उसकी निवृत्ति होती है। उसके रस का कोई 12 पार लगा सकता है क्या? कोई इसकी सीमा कर सकता है क्या? कोई इसकी नापतोल कर सकता है क्या? कदापि नहीं कर सकता। इसलिए भाई ये मानव जीवन उसी रस की प्राप्ति के लिए मिला है। और उस रस की प्राप्ति प्रत्येक भाई को हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई? प्रत्येक को क्यों हो सकती है? कि उसके लिए किसी वस्तु विशेष की अपेक्षा नहीं है, उसके लिए किसी परिस्थिति विशेष की अपेक्षा नहीं है। तो किस बात की अपेक्षा है? कि भाई उसकी आवश्यकता अनुभव करें, उसकी जरूरत महसूस करें, उस रस की हम जरूरत महसूस करें, हमको वो रस मिल सकता है। आप देखेंगे कि इससे ज्यादा सहज और इससे ज्यादा सुगम और इससे ज्यादा आसान क्या होगा कि जिसकी जरूरत महसूस करने से ही प्राप्ति होती हो। संसार में तो ये अनुभव देखने में आता है कि एक आदमी किसी बात की कामना करता है, फिर उसके लिए प्रयत्न करता है, फिर भी कामना पूरी हो न हो, दोनों ही बातें सामने रहती हैं। किंतु अगाध अनंत रस के संबंध में अनंत का ऐसा मंगलमय विधान है,
ऐसा मंगलमय विधान है कि जहां आपने उस अनंत रस की आवश्यकता अनुभव की, आपको रस अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आवश्यकता का स्वभाव क्या है? आवश्यकता अनेक कामनाओं को स्वतः खा लेती है। ये आवश्यकता का स्वभाव है। जब आप किसी जरूरत को महसूस करते हैं तब और ख्वाहिशात नहीं रहते। ये नियम ही है। इसलिए भाई उस अनंत रस की हम आवश्यकता अनुभव करें। जब हम उसकी आवश्यकता अनुभव करेंगे सभी कामनाएं स्वतः नाश हो जाएंगी। कामनाओं के नाश में ही परम शांति है। इसलिए देखिए, निष्कामता से उदित परम शांति, और बोले असंगता से प्राप्त स्वाधीनता, और कि आत्मीयता से जागृत अगाध प्रियता ही मानवता है। और ये मानवता हर एक भाई में, हर एक बहन में मौजूद है। उसको विकसित करना है, उसकी खोज करना है। उसको कहीं बाहर से लाना नहीं है, आप में मौजूद है। और उसके विकसित करने का उपाय है एकमात्र सत्संग। वो सत्संग कई प्रकार से होता है। आज मैं केवल एक प्रकार का निवेदन करूंगा। वो सत्संग होता है शांत होने। मानव सेवा संघ की भाषा में उसका नाम मूक सत्संग है। शांत होने का अर्थ क्या है, इस पर सोचिए। शांत होने का अर्थ ये नहीं है कि हमने ये संकल्प कर लिया कि हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं। बोलने की रुचि नहीं है, देखने की रुचि नहीं है, सुनने की रुचि नहीं है, सोचने की रुचि नहीं है। बोले क्यों? कि भाई जैसा बोलना चाहिए था बोल दिया, जैसे देखना चाहिए था देख लिया, जैसे जितना सोचना चाहिए था सोच लिया। सही काम करने से करने की रुचि का नाश होता है। और जब करने की रुचि का नाश होता है तब अपने आप शांति की अभिव्यक्ति होती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है। और जब शांति का प्रादुर्भाव होता है तब जो नित्य प्राप्त सत्य है, सत्य किसको कहते हैं भाई? जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहे, जो है उसको सत्य कहते हैं। और आप जानते हैं जो है उससे देश की दूरी नहीं होती, उससे काल की दूरी नहीं होती। और जिससे देश काल की दूरी नहीं होती उसकी प्राप्ति के लिए श्रम अपेक्षित नहीं होता। आप सच मानिए, श्रम की आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए होती है? जिससे देश और काल की दूरी हो। तो सत्य से देश और काल की दूरी नहीं है, इसलिए श्रम रहित होते ही सत्य का संग होता है। अब जब सत्य का संग हो तब सबसे पहले दुख निवर्तित, दुख नाश हो जाता, दुख नहीं रहता। सत्य का संग होते ही दुख नहीं रहता। किंतु दुख न रहने मात्र में ही आप कहीं संतुष्ट मत हो जाना, अर्थात शांति को सुरक्षित रहने देना और उसमें रमण मत करना। जब आप शांति में रमण नहीं करेंगे तब अपने आप उसी शांति से असंगता हो जाएगी। ये अपने आप होगी। जिस समय शांति से असंगता हो जाती है उसी समय देह का अभिमान कर जाता है। आप चाहो तो गल जाए, न चाहो तो गल जाए। शांत से असंग हुए कि देह का अभिमान गला, और देह का अभिमान गलते ही अपने आप बिना चाहे निर्वासना आ जाती है। और निर्वासना आते ही पराधीनता स्वाधीनता में, जड़ता चेतना में विलीन हो जाती है। और जब जड़ता चेतना में विलीन हो जाती है तब अपने आप जो है उसमें प्रियता जागृत होती है। उसे भले ही भौतिकवादियों ने विश्व प्रेम कहा, उसे भले ही अध्यात्मवादियों ने आत्मरति कहा हो, उसे भले ही ईश्वरवादियों ने प्रभु प्रेम कहा, किंतु वो प्रेम जागृत हो जाता है। जिसके जागृत होते ही जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता, निरस्ता नहीं रहती,
अभाव नहीं रहता, निरस्ता नहीं रहती, अर्थात पूर्णता और नित्य नवरस की अभिव्यक्ति होती है, जो वास्तव में जीवन है। इस दृष्टि से हम और आप सभी शांत होकर सत का संग कर जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तो शांत के लिए हम कौन सा समय निश्चित करें? तो सोने से पहले, जगने के बाद, प्रत्येक कार्य के आरंभ में, प्रत्येक कार्य के अंत में शांत का संपादन करें और उसके करने के लिए हम अपने होने करने वाली प्रवृत्तियों में सजगता से दृष्टि रखें कि हमसे कोई ऐसी बात न हो जाए जो हमें नहीं करना चाहिए था। बस इसी से आपको सत्संग की प्राप्ति होगी और सत्संग की प्राप्ति होते ही जीवन कृत हो जाएगा, ये निर्विवाद